वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कृतिनांतजे निरंतरम सुयोगिनम नमस्ते नमस्कारम चैगते ब्रह्मानंदम परम सुंदरम केवलं ज्ञान द्वंद्वातीतं लघु सदृशं तत्मतातिलक्ष्यं नित्यं नित्यं नक्लं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं तिर्गुणरहितसद्गुरुतं चैतन्यं शास्त्रमातीतं नैजनं नातीतं तस्मै गुणमय मंगलम गुरु शब्द रूपनाम नाम प्रकाशनम मंगलम शब्दार्थ दयाल सतगुरुदयाल रत्न माणी का नाम द्वारा पान करो। राम सदगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बंद। राम सदगुरु देव जी का सतनाम निज नाम सूरज देखते देव देखते अनुभव करो, श्रवण करो, मनन करो। शरण सतगुरु दयाल तेरे दे हरि नाम पर संगत साध आजीवन मोक्ष से सब धरती कागज करूं, सब बन कलम कट सात समुंदर शहीद सतगुरु गुण ये सतगुरु अंतर जाम जगत के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। तथ्य हरजस पद्राग भेरू प्रभाती मंगल चल रहे हैं। सदगुरु जी समझा रहे हैं सभी नर नारियों और ज्ञानियों से, वाणी बाँचने वाले हो चाहे सुनने वाले हो, चाहे बाँचने वाले सुनने वाले को इकट्ठा करने वाले हो, हम संगत करा रहे हैं, संगत कर रहे हैं, संगत सुन रहे हैं, उन सबको महाराज समझा रहे हैं। तो हे प्राणी तू पिंड में आई है तो किसके लिए आई है? मैं तू तेरा मेरा करने के लिए आई है या शरीर को राम से नहीं संत बनाने को आई है या आत्मा को चार वर्ण से अलग करने को आई? जब तक आत्मा चार वर्ण से न्यारी नहीं होगी तब तक आत्मा परम पद में मिल नहीं सकती। ये चार ही वर्ण हैं, ये आत्मा को तीन लोक चौका भवन में फिराते हैं। अब ये चार वर्ण का महाराज निर्णय कर रहे हैं, ये चार वर्ण से अलग घट के अंदर होगी या बाहर सबको ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को सागट बताते हैं, धींग बताते हैं, अड़वा बताते हैं और उनका शरीर लेकर के खुद संत बनते हैं, राम से नहीं बनते। वो खुद ही सागट है, धींग है, अड़वे हैं। वो नीच वर्ण के साथ में शूद्र वर्ण के साथ में फंसे हुए हैं, वो सीधे नरक में जाए। सुनने वाले हो चाहे बाँचने वाले हो चाहे कराने वाले हो, नाम संगत है परंतु मेले हैं ये इंद्रियों का, मन का, इच्छा का, आशा तृष्णा कल्पना खड़े करने का, कर्म बांधने के कार्य कर। क्यों कि माता पिता का शरीर लेकर के रजोगुण सतोगुण तमोगुण इच्छा शक्ति त्रिगुण माया का शरीर लेकर के और माता पिता को जो बुद्धि है, शुद्धि है, श्वासा है, ये प्रदान करने वाले, ज्ञान ध्यान देने वाले, बुद्धि ब्रह्मा की है, शुद्धि शिव जी की है, श्वासा शक्ति के है, महाराज ने वाणी में लिखा हुआ है। और इन तीनों को काम में लेते नहीं है पूर्ण रूप से, और माता का, पिता का, गुरु के गुण को समझते नहीं है और अड़ंग बड़ंग वचन बोलते हैं, मर्जी आवे जैसे कहते रहते हैं। तो कहाँ जाएंगे भाई, कहाँ जाएंगे? अब गति जाना जाएगा, गति रुक जाएगी, बहुत ही फिरेगी आत्मा।
कोई पूछने वाला नहीं। क्यों कि मात पिता गुरु का गुण न्यारा, बुद्ध बिन नाय पिछाणे रे। मात का, पिता का और गुरु के गुण अलग अलग है, एक ही है। तो सबका माता पिता का शरीर लेकर के खुद गुरु बन जाता है, खुद संत बन जाता है, खुद मोक्षगामी अपने आप को घोषित कर देता है और दूसरों को भी करता रहता है। और माता पिता का शरीर लेके उनको सागट बताता है। ऐसे ज्ञान कथने वाले, सुनने वाले, हाँ भरने वाले सब नरक में है, शूद्र वर्ण के साथ में है। क्यों? माता पिता गुरु को एक ही समझते हैं, उनके गुण को नहीं समझते, शरीर लेकर के उनके गुण की उत्थापना करते हैं। कब समझेंगे? ज्ञानी सबे ग्रस्ती जैसा, संत बुद्ध नहीं जाने रे। एक साख में सबको पकड़ो तो इतवार ने आवे। जितने भी जगत में ज्ञानी है, ये माता पिता गुरु के गुरु को नहीं समझते हैं, वो सब ग्रस्ती में फंसे हुए, चारों वर्ण में फंसे हुए, जिसमें सबसे ज्यादा शूद्र वर्ण में फंसा हुआ, वैश्य वर्ण में और क्षत्रिय वर्ण में और ब्राह्मण वर्ण में। तो महाराज फरमाते हैं जो माता पिता की सेवा करते हैं वो है, और संत मार्ग में आकर के माता पिता की उत्थापना करते हैं वो शूद्र वर्ण। ये महाराज ने वाणी में लिखा है, और वाणी बाँचने वाले ये कार्य कर रहे हैं। तो उनकी बुद्धि ग्रस्ती जैसी है, संत बुद्धि है। उनकी बुद्धि पे विवेक है या अहंकार का पर्दा है, अहोभाव हुपद का पर्दा है। मन सिंह बना हुआ है और अहमता ममता सिंगनिया साथ में है, तो वो शूद्र वर्ण के साथ है, तो नरक में जाएगा, परम मोक्ष में जाएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, एक ही केवल की भक्ति, केवल के साख में मैं सब ज्ञानियों को पकड़ लेता हूँ, तीन लोग। कैसे? कि माता पिता गुरु का गुण क्या है कि माता रेंजे बचन सो, पिता काम सो जो, गुरु रेंजे भय भीत मन, हे ज्ञानी कहूं तो। माता किससे रीझेंगी? बचन से। माता कौन है? माया का शरीर है, त्रिगुणी माया का शरीर है ये माता। ये वचन तो तेरे मुंह से जो वचन बोल रहा है, संसारी के भी बोल रहा है, तेरे खुद के मैं मेरे का भी बोल रहा है, और संतों का ज्ञान भी बोल रहा है, शास्त्र भी बोल रहा है, ये सब वचन है। अब ये माया का शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, शुद्धि, श्वासा कब रीझेंगे? ये वचन सूर्या बोलेगा। माता का, पिता का और गुरु के तीनों वचन है, सर्वगुण निर्गुण केवल, ये तीनों भक्ति, तीनों वचन है। इन तीनों का समझ करके निर्णय करेगा या उठ पटांग करेगा। ये वचन, माता रींजे वचन, ये तेरे वचन सूर्या बोल। अगर वचन तेरी मर्जी वजह से बोलेगा, मन पे अहंकार लगा करके, ममता, आशा, तृष्णा को इकट्ठी करके, तो सुखराम जी महाराज क्या करे? तो जब लग झूठा बेण है, तब लग सिद्धि नहीं हो। काया कस कसने करे, मुख बायक है झूठ। केवली भगवंतों के केवल के वचन बोल रहा है, वाणी बांचता है और उनको अड़ंग बड़ंग करता है, तो तेरे वचनों से तू झूठ बोल रहा। तो कितनी काया से कसनी कर ले, कसौटी कर ले, कितना ही संत मेहनत गद्दीधारी घोषित कर ले, कितनी तू बोले सासू सास रटना भी कर ले, कितने ही जीवों को बोले तू चेता भी दे, इकट्ठे भी कर ले, शिष्य मूंढ ले, परंतु महाराज फरमाते हैं ये तू केवल की भक्ति करके परम पद में मिल नहीं। ये सत्स्वरूप का खूनी हो जाता है वो, और सत्स्वरूप का जे खूनी जग माय, तो तीन लोक नहीं ठोर, उसके तीन लोक में ठोड़ नहीं रहेगी। उसके लिए कहते हैं शूद्र वर्ण है, वो सीधा नरक में, जिसकी गति रुक जाती है वो भी नरक ही है।
इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, माता रेंजे बचन सो पिता काम सो जो। ये कामना तेरी परमात्मा में मिलने की है या पूजी होने की है, या जगत में संत अपने आप को संत घोषित करता है, ज्ञानी घोषित करता है, अपने आप को जीव तारने वाला बताता है, जीव तारता हूँ तिरकता हूँ। बोले सुखराम जी के शिष्य बना रहो। और वचन बोलता है माता पिता सागट है, धींग है, अड़मे है, ऐसे ऐसे वाणी में वचन लिख दिए। तो बताओ वो अवगति में जाएंगे या नरदेय में आएंगे, क्या परम मोक्ष में जाएंगे, क्या देवताओं की योनि में जाएंगे? कहाँ जाएंगे भाई आत्मा? नरदेय में तो जब आएगी ब्रह्मा विष्णु महेश को तूने आगट बताया तो वो देंगे शरीर, हर सृजनहार देंगे, नियंचर देंगे। तो सृजनहार नियंचर तो पिता है, वो पति है। पति जब मिलेगा कि माता पिता राजी होंगे। माता पिता जब तेरे से राजी नहीं तो पति कैसे मिलेगा? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, पिता कामना तेरी कैसी है अंदर घट में, आसक्ति कैसी है, तेरे विचार कैसे है, आशा तृष्णा कल्पना और कई प्रकार के कर्म बंधन है, इनसे इन सब का नाश होगा जब पिता रहेंगे। पिता कौन है? रर्रा मम्मा भी पिता है, सृजनहार भी पिता है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी पिता है, शक्ति माता है। किस किस को रिझाएगा? गुरु रीझे भय भीत मन। गुरु यानी केवल ज्ञान जब रीझेगा तो भय रहेगा अंदर, भय भीत रहेगा, डर लगता रहेगा कि कहीं मैं कमी नहीं रह जाए। जो वाणी जी में लिखा उसके मुताबिक कमी नहीं रह जाए, अंदर उतारे। परंतु सुखराम जी कह रहे हैं, मात पिता राजा की महिमा चाल सकल मन भावे, और गुरु के टहल किसी कोई पकड़े तो सब ही दुख पावे। मात पिता और राजा की सब महिमा करते, कोई माया की करता है तो कोई ब्रह्म की करता है, कोई राजा की करता है, पार ब्रह्म की। बस राम राम रटो, राम राम रटो, सृजनहार को करो। बस एक म्यान में दो तलवार नहीं, सिर्फ राम जी का नाम ही रखो, बस सृजनहार को रखो। ये राजा की महिमा सब करते हैं, माता पिता की, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति की भी करते हैं। महाराज फरमाते सबको अच्छी भी लगती है, पर गुरु की टहल किसी कोई पकड़े तो सभी दुख पावे। महाराज फरमाते वचन की जब बातें कहते हैं, तू अड़ंग बड़ंग बोल रहा है, कामना तेरे घट में बसी हुई है, आसक्ति भरी पड़ी है, और तू कहता है मेरी मोक्ष हो जाएगी। अपने शरीर के पहले संत लगा लेता है और एक कामना आसक्तियां कर्म बंधन करता है, माता पिता को सागट बता रहा है। और सुखराम जी महाराज क्या करे? अरे शेष महेश विष्णु को दिन है जो जन हृदय धारे रे। शेष महेश विष्णु को दिन है जो घट में नरदेय पा करके और भक्ति करते हैं, सहज सुखी रहते हैं, बोझ नहीं लगता है, महेश संहार नहीं करते हैं, विष्णु रक्षा करते हैं। वो तो ये काम करते हैं, वो तो केवल ब्रह्म कहलाते हैं, वो माया नहीं है, न आन है। और उसको दिन बताया है, तेरे को नहीं बताया दिन। झूठ परोड़े प्रेम सो पूर्ण पद गावे, दिन माँ के माता पिता हर सुन लिवला। हर से जो रचना करते हैं यहाँ पे लिव बन सिवरण, और गुरु की टैल पकड़ रखी है, वैराग्य वृत्ति धारण कर रखी है, वचन सूल्या बोलता है, और कामना आशा तृष्णा घट में रखता नहीं है, कर्म बंधन क्रियमान बांधता नहीं है। मुखार बल से अड़ंग बड़ंग बचल बोलना ही क्रियमान कर्म बंधना है। राग द्वेष करना, मेरी तेरी करना, एक दूसरे को हल्का भारी समझना, ये सब क्रियमान कर्म बंधने का। मन से, शरीर से, वचन से कर्म बनते रहते हैं, कहा जाएगा फिर दुख पाएगा गुरु की टैल पकड़ कर। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, पांडे चार वरण घट माई, किन सो भिन्न चलाई, जिन संग काज अकाज होवे सो कोई जाने नाई। पांडे चार वरण घट माई, किन सो भिन्न चलाई। तू अपने आप को संत घोषित करके संत मार्ग की तरफ, संतों की वाणी बांच करके
सुनने वाले हो, चाहे बाँचने वाले हो, चाहे संगत कराने वाले हो, सबके घट में 4 वर्ण हैं। और 4 वर्ण के साथ ही आत्मा परमात्मा में मिलती है, 4 वर्ण से अलग होती है। और 4 वर्ण से जो गिरना करता है, भिन्न करता है, तो उसके अकाज होगा, काज होगा। अकाज, सिर ब्राह्मण वर्ण है, भुजा क्षत्रिय वर्ण है, पेट वैश्य वर्ण है, पैर शूद्र वर्ण। ये चारों वर्ण है तेरे घट में। और चारों वर्ण में एक ही वर्ण तेरे काम करना बंद कर दे तो हताश हो गया, नहीं होगा। और फिर बुद्धि शुद्धि काम नहीं करे तो, इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे तो किससे भिन्न कर रहा है? तेरा काज अकाज होगा या कारज होगा, इसकी बुद्धि से समझ कर विवेक लगा करके। नीच वर्ण सो यो तज पांडे, ता संग नरका जावे। 4 वर्ण के लोग लुगाई, सो सब कारज आवे। ये 4 वर्ण के है लोग, यानी आप पुरुष हो चाहे स्त्री हो, यही आत्मा का कार्य करते हैं। यही आत्मा को 4 वर्ण से अलग करते हैं, और यही आत्मा को नरकों में ले जा सकते, यही आत्मा को देवता योनि में ले जा सकते, यही आत्मा को लक 84 में ले जा सकते, यही आत्मा को धर्मराय की नगरी ले जा सकते। तो हे पांडे, हे पिंड में रहने वाली आत्मा, हे नर नारियों, सब पुरुष स्त्री 4 वर्ण के हैं। 4 वर्ण से कौन न्यारा है भाई? 4 वर्ण से न्यारा कोई हो तो बताओ। और 4 वर्ण ही माता पिता का गुण है इसमें। अब माता पिता को जब सागट धींग अड़वे बताएंगे तो क्या 4 वर्ण से आत्मा अलग हो जाएगी? क्या वो रटना भक्ति कर सकेगी? बुद्धि काम करेगी? शुद्धि काम करेगी? या श्वासा उसके चलेंगे? अर्गिल गिराएगी। महाराज फरमाते हैं जब नहीं चलेंगे तब क्या करेगा? नीच वर्ण में सोग सांसो, काम कबेलो चाहे। वैश्य वर्ण बंबेक बाता, करने कर्म उपावि। नीच वर्ण में कौन है? सोच है, फिक्र है, कामना है, कुटुंब का मोह है, ये सब वैश्य वर्ण नहीं, ये सब नीच वर्ण में, शूद्र वर्ण में। जो कामना घट में बहुत ज्यादा है, आसक्ति है किसकी? जब भी वो लगाता आसक्ति के कारण, ग्रस्त संत फलान जी, ग्रस्त संत फलान जी, तो ये कामना के कारण लगाता है, निष्काम लगाता है। अगर संत उस देश में नहीं आत्मा पहुंची और 3 लोक में घूमती फिरी, क्या हाल होगा? क्या हाल होगा भाई? सतीबाई वाला हाल हो जाएगा। जैसे पति के लारे सती हूं और पति मर गया, वो सती हो गई नहीं, तो महाराज फरमाते उसका बिगो होगा 3 लोक में, यानी वो अवगति में जाएगी। उस आत्मा को कहीं रहने को स्थान नहीं मिलेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं पहले वर्ण से आगे तो हो, संत तो घोषित। महाराज फरमाते परमात्मा करेंगे कि तू अपने आप होगा? परमात्मा करेंगे। सुखराम जी ने भी यही कहा था, राम तेरे दाय पड़े जो कीजे, भावे मोख भुगत में भेजो, भावे दो जग दीजे। मोको तो हरि भक्तज करने, भजन अखंड तेरो। मोह खुशियां सु बिरद बदे, तो कहीं बिगड़ सी मेरो। मेरे ये ज्ञान की आप कह रहे हो कथने से अगर आपका बिरद बदता हुए तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है। आप बुलाओ और मैं बोलूं, परंतु हे राम जी आपके दाय पड़े तो मोक्ष में भेजना, चाहे मुक्ति भेजना, चाहे नरक में भेजना। मेरे को तो सिर्फ भक्ति करनी है और माता का, पिता का, गुरु के गुण को समझना है, ये मेरा काम। पर ये तो समझते नहीं है, और मेरी मोक्ष होगी, तुम्हारी मोक्ष हो जाएगी भाई, ये बातें करते हैं। तो महाराज फरमाते हैं ये कामना की बातें हैं सारी। ये कामना में कबीले में बैठा हुआ नीच वर्ण। अब वैश्य वर्ण बताता है महाराज विवेक। वैश्य वर्ण में विवेक की बुद्धि से बातें करता है, करनी कई प्रकार की शुभ शुभ करने के उपाय बताता है, और ब्राह्मण वर्ग में वैराग की बातें करता है। घर छोड़ दो, वैराग धारण कर लो, कल्याण हो जाएगा। 5 इंद्रियों रूप रस गंध स्पर्श शब्द
इन बुरे कर्मों से हटा करके शुभ कर्मों की बातें करते। ये महाराज फरमाते ब्राह्मण वर्ण ये बताते। तो सुखराम जी कह रहे हैं विप्र वर्ण बैराग बसरे 5 पर के माई, चौथा वर्ण में संतोष क्षत्रे कूड़ भाषे नाई। ब्राह्मण वर्ग में बैराग 5 इंद्रियों, रूप रस गंध स्पर्श शब्द बुरे कर्मों के हट के शुभ कर्म में लगाता। और चौथा वर्ण क्षत्रिय है, वो क्षमा की बातें कहता है, झूठ नहीं बोलता है। और महाराज फरमाते हैं संसार में सबको क्षमा और खुद क्षमा धारण करते हैं। धरती जैसा संतोष, धरनी जैसा सहनशीलता, उसको कहते हैं क्षमा। और बुद्धि पे महाराज फरमाते विवेक कैसा, गणेश जी जैसा। गणेश जी को बुद्धि के दाता बताए, ब्रह्मा जी को बुद्धि की देन बताए, अपने माता पिता शिव जी पार्वती को इतना ऊंचा समझा तो उनके परिक्रमा दी 50 करोड़ की पृथ्वी पे परिक्रमा लग जाए। ये बुद्धि के दाता ऐसे। और अपन शिव शक्ति का शरीर लेके के शिव शक्ति का गुण समझ करके शिव रूपी कागलिया और शक्ति रूपी जिव्या तेरे को दान में दी हुई है, और इससे तू रटना तो नहीं करता है और संसार में इसके परिक्रमा तो नहीं करता है शिव शक्ति के, और खुद संतर महंतर गद्दीधारी घोषित हो जाते, केवली ब्रह्म बन जाते हैं। तो बुद्धि गणेश जैसी हुई, उन्होंने परिक्रमा देके प्रणाम करके बैठा है। अब पढ़नाओ, रिद्धि सिद्धि पढ़ना दो। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सांसों सांस तुम इस कागलिया रूपी शिव और जैलेरी रूपी जिव्या से सांसों सांस रटना करो। ये शिव शक्ति के परिक्रमा 50 करोड़ पृथ्वी पर परिक्रमा, तन में मन फिर आया। ये तन के अंदर शंखनाल बंखनाल फिर करके और गिगन मंडल में जाके निवास कर लिया, और बुद्धि से विवेक से केवल ज्ञान का निष्पक्ष निर्णय आध्यात्मिक खुद पे उतारा कि माता पिता दूसरों पे उतारा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये जब तक नहीं है क्षमा, पांचों विषय और विवेक बुद्धि पे नहीं है, तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि 184 जात सारी आशा तृष्णा माई, सर्वधात सो ही मत तेरे खायत खाए कहीं। 184 जात तेरे घट में बसी हुई। हे प्राणी, तेरे 7 धातु का शरीर है। अगर संसार में तू अड़ंग बड़ंग भेद भाव रखेगा, राग द्वेष रखेगा, मेरी तेरी करेगा, और मर्जी आवे जो मुंह से वचन बोलता रहे, जो मन में आवे वही बोलता रहे, और अपने वचनों को सही बताता रहे, तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं हे पांडे, पिंड में रह करके तू ज्ञानी बन करके और भिन्न प्रार्थना करता है। ब्रह्म ज्ञान करके और ब्रह्म आत्माओं को तू छोटी बड़ी बताता है, भिन्न कर रहा है। ब्रह्म ज्ञान करके और सबको नीचा ऊंचा बताता है, अड़का भारी बताता है कि माता पिता सागेटर में संतु। ये भिन्न नहीं है तो क्या है? तो पांडे ऐसी भिन्न चलावे, ऐसी जो भिन्न चलाते हैं, ऐसी भ्रांति घट में रखते हैं, तो 4 वर्ण के, नीच वर्ण के, शूद्र वर्ण के साथ है या न्यारा है? हे प्राणी, रे तू भिन्न भ्रांत जो राखे ए सब दूर निवार, के सुखराम भजन में पांडे चारों ही वर्ण चमार। सदगुरुदेव फरमाते हैं रटना के बिना, 50 करोड़ पृथ्वी की परिक्रमा के बिना और परम पद में मिल करके आध्यात्मिक निर्णय के बिना चारों ही वर्ण चमार है। जो चमड़ी की परीक्षा करते हैं, चमड़ी में ले करके और चमड़ी के अधीन हो जाते हैं, वो सब चमार है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं अरे अबदू ऐसा तत्व विचार,
जिगन मंडल में बालक केले रूप वर्ण से न्यारा। हे मन तू ऐसा तत्व का विचार कर नर नारी में आ गया। हे पांडे, तो गिगन मंडल में नियंच रूपी बालक ब्रह्म विराट से आता है। वो ब्रह्म विराट में खेल रहा है। वो रूप और चारों वर्ण से न्यारा है। वो बैरागी है। उस बैरागी का जब हे आत्मा तू संग करेगी तब इन चार वर्ण से न्यारी होगी, नहीं तो हो नहीं सकती। वो नियंचर का गुरु के गुण को तो समझता ही नहीं। अभी माता पिता के गुण को ही नहीं समझता है तो गुरु का गुण तो बहुत दूर है। इसलिए तीनों गुणों को समझ ले। माता पिता का समझेगा जब भी गुरु का गुण आएगा। माता पिता बिना गुरु का गुण कैसे आएगा भाई। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि मैं चार वर्ण सु न्यारा, मोकूल के कोई बिरला जग में बहुत बसे संसार। मैं चार वर्ण से न्यारा हुआ जब ऐसा अणबे ज्ञान बोल रहा हूं। जब चार वर्ण से न्यारा होने के लिए नर नारियों को समझा रहा। इसको गुरु के गुण को, माता पिता के तीनों गुण को बिरला ही समझे। जो गुरु का गुण समझ जाता है तो वो माता पिता की कभी निंदा नहीं करता है, कभी बुराई नहीं करता है, माता पिता को कभी हल्का नहीं समझता है। माता पिता के गुण से ही गुरु का गुण आता है। माया ब्रह्म का शरीर मिला है आत्मा को जब भी ये केवल नियंचन निज नाम आता है। अगर माया ब्रह्म का शरीर नहीं मिलता तो तेरे पास में केवल ज्ञान कैसे आता। फिर देवता क्यों तरसते हैं नरदेव के लिए, माया ब्रह्म के शरीर के लिए। कहो प्रभु मानव तन दीजे भरत खंड के माई, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछ नहीं। वो तो अर्ज कर रहे हैं और तेरे को मिल गया तो तू माता पिता के गुण को उठाप रहा है और गुरु बन रहा है, तू संत बन रहा है? उठाप करके कोई बन जाएगा अर्गिज भी नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में बहुत बसे हुए ज्ञानी तो बहुत तेरे जग। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि वक्ता होकर कथा सुनावे, श्रोता गुण गर्ग जावे। ज्ञान ध्यान के गमन नाये, कै सुन जन्म गमन। शिष्य झेले गुरु कहत है, ये तो भया अनेक। शिष्य झेलता है और गुरु कहता रहता है, और वाह वाह शिष्य करते रहते हैं और गुरु भी वाह वाह करते रहते हैं। ऐसे जगत में बहुत है। शिष्य झेले गुरु कहत है, ये तो भया अनेक। सतगुरु तो सुखराम के आद अंत संग पे। सदगुरु जो सत्य केवल ज्ञान है, आद अंत से पेक मैंने मजबूत है। वो रूप और वर्ण से अलग है, न शिष्य में है न चेलों में है, न बांचने वाले में है न सुनने। वो तो चार वर्ण से रूप रंग से अलग है। इसलिए हे ज्ञानी, आत्म मद अगाध जो वाणी, समझा हंस मिलेगा आणी। ये आत्म मद अगाध वाणी है संतों की अणबे वाणी, अणबे ज्ञान की। जब तक माता पिता गुरु के गुण की समझ नहीं है तब तक वो अणबे वाणी बाँच नहीं सकती। और बाँचेगा तो अड़ंग बड़ंग बाँचेगा तो कर्म बंधन होंगे और सीधा शूद्र वर्ण में, नरक में, अवगति में जाएगी, स्थान नहीं मिलेगा। उसके लिए सुखराम जी महाराज ने साफ कह दिया, सिकल विकल चर्चा करे देश अर्थ नहीं माई। माँ के संग सुखराम के जीव गता सुन। माँ के संग बाँचने वाले और उनके संग सुनने वाले और दोनों को कराने वाले सब अवगति में। तो सिकल विकल अणबे वाणी की चर्चा कर, मर्जी आवे जैसे माता पिता को हल्का बताते हैं और अपने आप को ऊंचा बताते हैं, अपने आप को मोक्षगामी बोलते हैं। तो क्या मोक्ष ब्रह्म वचनों में है? केवली भगवंतों ने नहीं कहा कि मेरी मोक्ष हो गई, हे राम जी आप जानो। मनुष्य मजूरी देते हैं तो क्यों रखेंगे राम? सृजनहार अपने आप मजूरी देंगे, पर मजूरी करते रहो ना। नहीं, मजूरी नहीं करने, सृजनहार बन जाते। सृजनहार काजिन सिरजा थे, जाय रचो संसारा।
ये आप सृजन होए बैठा बन बैठा बंटवारा। उन्होंने तो कार्य करने के लिए तेरे को शरीर दिया है माया ब्रह्म का, और तू खुद सृजनहार बन के बैठ गया, केवली भगवंत बन के बैठ गया, केवल का मोक्ष ग्रामी बन के बैठ गया, और दूसरों को कहते सब चले जाओ। हैं ये बचनों में है क्या? महाराज जो सृजनहार का जिन सृजा थे जाय रचो संसार रचने के लिए भेजा, माया ब्रह्म का शरीर भेजा है, और आप सृजनहार खुद बन के बैठ गए। ये बंटवारे कौन है? काम क्रोध लोभ मन लालच ए बीचे बंटवारा, ये बंटवारे हैं। अरे हलफल छाड़ नाव भजनिका पूर्ण ब्रह्म आधारा, ये सब हलफल को छोड़ दे तू। माता पिता सागर ठहर, मैं गुरु हूं और मैं मोक्षगामी हूं, वो नहीं है मोक्षगामी। ये हलफल हलफल ये सब छोड़ दे। हलफल से परमात्मा रींझने वाले नहीं। नाम भजनिका, तू परमात्मा के नाम को रट जबरदस्त। न सुनने से मोक्ष होगा, न बांचने से मोक्ष होगा, न संगते कराने से मोक्ष होगा। मोक्ष तो होगी अनबे ज्ञान को अंदर उतार करके, माता पिता के गुरु के गुण को समझ करके और रटना करेगा, जब जाके आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति होगी। राम राम राम। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज की भगवान ने धन्य, धन्य हूँ धन्य जीवा, धन्य हूँ मोक्ष के मालिका ने धन्य हूँ, अनंत कोट संसार ने धन्य हूँ। राम सभा में राम राम मरो सबने राम राम राम।